कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कंठ में विष हृदय में प्यार, भोले बाबा करते सबका उद्धार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी माताओं बहनों, जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन मास की अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, सावन का यह पावन महीना सिर्फ बारिश की बूंदों से नहीं, बल्कि शिव पार्वती के प्रेम, तपस्या और आशीर्वाद से भीगा हुआ होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अनसुनी, पवित्र और बेहद प्यारी कथा। भक्तजनों, शिव पार्वती के प्रथम मिलन की कथा जो सावन के पहले सोमवार से जुड़ी है। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह वह पहला मिलन है जहां प्रेम ने खुद शिव को भी झुका दिया। तो कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे मन और श्रद्धा भाव से सुनिए। क्या पता आज की कथा से आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। त्रिलोक में शांति थी, लेकिन एक अधूरी सी पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही थी, और वह पुकार थी एक अधूरे मिलन की। जब शिव ने सती के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब से वे तप में लीन, वैराग्य में डूबे कैलाश के एकांत में जाकर बैठ गए थे। परंतु इस संसार का नियम है, जहां शिव है वहां शक्ति भी चाहिए, और शक्ति ने अपने शिव को पुनः पाने के लिए फिर से जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के घर में एक कन्या के रूप में, जिनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती थी। हर सुबह उठते ही वो शिवलिंग को जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और मन ही मन कहती है, महादेव, मैंने आपको ही अपना पति माना है। जब तक आप मुझे स्वीकार ना करें, मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगी। उनकी मां मैना देवी अपनी पुत्री की शिव जी के प्रति श्रद्धा और निश्चलता को देखकर अति प्रसन्न रहा करती थी। पर पर्वतराज हिमवान यानी कि पार्वती जी के पिता की आंखों में सदा चिंता समाई रहती थी। शिव जो तपस्वी हैं, जिनका विवाह से कोई नाता नहीं, वे भला हमारी बेटी को कैसे स्वीकारेंगे। लेकिन पार्वती जानती थी, प्रेम अगर सच्चा हो तो वह शिव को भी मोहित कर सकता है। एक दिन जब सावन का पहला सोमवार आया, सारी प्रकृति हरियाली से भर गई। पेड़ पौधे झूमने लगे, मोर नाचने लगे और आकाश में गहरा नीला रंग फैल गया। उसी दिन पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस सावन के पहले सोमवार से मैं सोमवार व्रत आरंभ करूंगी। मेरे व्रत, प्रेम और श्रद्धा से शिव अवश्य मुझसे मिलने आएंगे। वो सुबह जल्दी उठती, नदी में स्नान करती, गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाती और उस पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद सब चढ़ाती। फिर वहीं बैठकर घंटों शिव का स्मरण करती। उनके व्रत इतने कठोर थे कि उन्होंने अन्न, जल और सुख आराम सब त्याग दिया। सिर्फ एक आस थी कि उनसे मिलने शिव अवश्य ही आएंगे, आज नहीं तो कल पर आएंगे जरूर। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर बैठे महादेव एक गहरे ध्यान में लीन थे। लेकिन सावन की पहली बूंद के साथ पार्वती की प्रेम से भरी पुकार शिव के हृदय तक पहुंच गई। पार्वती जी के सच्चे प्रेम के कारण उस दिन उनके ध्यान में पहली बार कंपन हुई। शिव की आंखों में एक छवि उभरी, एक कन्या जो मिट्टी के शिवलिंग को सहेजते हुए बेलपत्र गिरा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन अडिग था। उसके नेत्रों में प्रेम था, त्याग था, समर्पण था। शिव मुस्कुराए नहीं, लेकिन उनकी चेतना में पहली बार पार्वती का नाम अंकित हुआ। एक दिन पार्वती जंगल में एक तपस्वी साधु को देखती है। वह उसे जल पिलाती है, चरण धोती है और पूछती है, आप कौन है प्रभु? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने जीवन समर्पित किया है। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले और उनके चरणों में गिरते हुए बोली, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। शिव ने उस दिन पहली बार पार्वती का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे प्रेम ने मेरे ध्यान को भेद दिया है।
पार्वती, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरी अर्धांगिनी, मैं तुम्हें स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस त्रिलोक के सामने, इस सावन की पहली बूंदों के साक्षी में, उस समय बारिश थम गई, फूल खिल गए, कैलाश पर पहली बार संगीत गूंजा। और आज सृष्टि ने देखा शिव और पार्वती का प्रथम मिलन, जो सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के एकत्व की शुरुआत थी। भक्तजनों, शिव ने तो पार्वती को हृदय से स्वीकार कर लिया था, परंतु अब यह बात केवल एक वन के कोने तक सीमित नहीं रह सकती थी। यह तो त्रिलोक के लिए एक अलौकिक उत्सव था। शक्ति जिसने स्वयं को शिव को अर्पित किया और शिव जिन्होंने वैराग्य तोड़कर प्रेम को अपनाया। अब समय था शिव पार्वती के विवाह की घोषणा का, और इस दायित्व को निभाने के लिए स्वयं पहुंचे नारद मुनि। ब्रह्मा जी के कहने पर वे कैलाश पहुंचे और बोले, भोलेनाथ, आज आप सिर्फ योगी नहीं वर भी बन चुके हैं। अब इस प्रेम के स्वरूप को विवाह का मान भी दीजिए। शिव ने अपनी गहरी आंखों से नारद मुनि को देखा और उत्तर दिया, विवाह तो होगा, पर एक शर्त पर। प्रिय भक्तजनों, शिव की शर्त बहुत ही विचित्र थी। उन्होंने कहा, यदि पार्वती मेरा वास्तविक रूप, मेरी सच्चाई, मेरी भस्म, मेरी जटाओं में बहती गंगा और मेरे गणों को देखकर भी प्रेम ना छोड़े, तभी मैं विवाह करूंगा। यह सुनकर नारद मुनि चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि शिव का रूप दिव्य तो है, पर आम लोगों के लिए भयावह भी है। वहीं पार्वती के महल में जब यह शर्त पहुंची तो मैना देवी और पर्वतराज हिमवान चिंता में डूब गए। परंतु पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम यदि केवल रूप पर आधारित हो तो वह प्रेम नहीं। मैंने शिव को उनकी आत्मा से चाहा है। भस्म हो या गहना, जटाएं हो या मुकुट हो, मुझे तो बस उनका साथ चाहिए। और भक्तजनों, शिव पार्वती विवाह के लिए सावन का ही एक दिन चुना गया। वो दिन जब आकाश हल्का नीला हो, बादल बूंदे गिरा रहे हो और चारों ओर बेला के फूलों की महक हो। शिव ने बारात निकाली, पर वह बारात कोई सामान्य नहीं थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, तांडव करते गण और सबसे आगे स्वयं नंदी। पर्वतराज के महल में जैसे ही यह बारात पहुंची तो सारी राजकुमारियां डर गई। मैना देवी बेहोश हो गई, लेकिन पार्वती वो अपने श्रृंगार की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी, हर्षित, आनंदित और पूरी तरह समर्पित। उन्होंने शिव को देखा और मुस्कुराकर कहा, स्वागत है मेरे प्राणनाथ। यही रूप तो मुझे प्रिय है, सच्चा, सरल और सनातन। शिव ने भी मुस्कुराकर कहा, और यही प्रेम मुझे तुम्हारा बना गया। पार्वती, शिव और पार्वती का विवाह वैदिक मंत्रों, सप्तपदी और अग्नि के साथ फेरे लेकर संपन्न हुआ। सावन की वह रात्रि आज भी सबसे पवित्र रात मानी जाती है। कहते हैं उस रात गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने आकर वरमाला में पुष्प सजाए। शिव ने पार्वती के मांग में प्रेम से भरा सिंदूर लगाया और कहा, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मुझसे भी अधिक मेरी शक्ति हो। जहां तुम हो वहीं मैं हूं। भक्तजनों, सावन के पहले सोमवार को जो प्रेम बीज की तरह बोया गया, वो सावन के अंतिम सोमवार तक एक दिव्य वृक्ष बन गया, जिसकी छांव में आज भी हम सब व्रत, पूजा और भक्ति करते हैं। पार्वती ने हमें सिखाया धैर्य, श्रद्धा और नारी की शक्ति कितनी महान होती है, जो स्वयं शिव को भी मोहित कर लेती है। सखियों, शिव पार्वती का विवाह तो हो गया था, पर अब समय था उस पहली रात का जहां शिव और पार्वती पहली बार एकांत में मिले, जहां पर ना भूतों की भीड़ थी, ना देवताओं का उत्सव, बस दो आत्माएं जो अब एक हो चुकी थी। वो रात भी सावन की ही एक शीतल, सुगंधित, गहरी रात थी। बाहर मंद-मंद वर्षा हो रही थी और अंदर दीप की लौ में शिव और पार्वती एक दूसरे के सामने बैठे थे। शिव जो अब तक योगी थे, कुछ मौन, कुछ गंभीर,
परंतु उस रात उन्होंने अपने हृदय का दरवाजा खोला। उन्होंने पार्वती की आंखों में देखकर कहा, पार्वती, तुमने मेरे विरह को अपनाया, मेरे भस्म को श्रृंगार माना, मेरे मौन को प्रेम समझा। अब मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुनाना चाहता हूँ। शिव ने धीमे स्वर में कहा, इस सृष्टि में लोग मुझे संहारक कहते हैं, जो विनाश करता है, जो भस्म करता है। पर सच्चाई यह है पार्वती, मैं तब तक अधूरा हूँ जब तक तुम साथ नहीं हो। तुम शक्ति हो, मैं शिव। तुम प्रकृति हो, मैं पुरुष। तुम ना हो तो मैं केवल निर्जीव चेतना हूँ। पार्वती की आंखों से अश्रुधार बहस चली। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैंने नहीं, संपूर्ण स्त्री ने सम्मान पाया है। आज हर स्त्री यह कह सकेगी कि उसका प्रेम शिव को भी जीत सकता है। शिव ने मुस्कुराकर पार्वती का हाथ थामा और कहा, इस क्षण से हम दोनों नहीं एक हैं। जहां तुम जाओगी वहां मैं रहूंगा और जहां मैं हूं वहां तुम सदैव विद्यमान रहोगी। भक्तजनों, उस रात केवल शिव और पार्वती का मिलन नहीं हुआ, बल्कि त्रिलोक में प्रेम की एक नई धारा बह निकली। उस मिलन से ही आगे चलकर हर स्त्री ने सच्चे प्रेम के लिए व्रत रखना सीखा। हर पुरुष ने सम्मान करना सीखा और हर सावन के सोमवार को वो व्रत आरंभ हुआ जिसमें कन्याएं शिव को पति रूप में पाने का संकल्प करती हैं। देवताओं ने घोषणा की, यह मिलन केवल शिव पार्वती का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। कथा यही नहीं थमी। जब यह पावन मिलन संपन्न हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पर आए। लक्ष्मी जी ने पार्वती को आलिंगन किया और कहा, अब सृष्टि की नारी ने स्वयं को जान लिया है। तुम हर स्त्री की प्रेरणा हो कि संयम, श्रद्धा और प्रेम से कितना भी कठोर योगी पिघल सकता है। विष्णु भगवान ने शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने प्रेम का मार्ग अपनाया, अब सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। आपका गुस्सा अब पार्वती के स्नेह से शांत होगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, और लक्ष्मी जी, सावन का पहला सोमवार अब सिर्फ व्रत नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। उस रात शिव ने पार्वती से वादा किया, हर वर्ष जब सावन आएगा, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरेंगी, जब कन्याएं बेलपत्र अर्पित करेंगी, तब मैं उनके पास आऊंगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा और उनके व्रत को प्रेम का प्रतिरूप मानूंगा। पार्वती ने हंसकर कहा, और मैं हर स्त्री के हृदय में वह श्रद्धा भरूंगी जो उसे शक्ति बना दे। सखियों, इस प्रकार उस सावन की पहली सोमवार की रात प्रेम, शक्ति और शिवत्व का जन्म हुआ। और तभी से हर साल जब सावन आता है, हवा में प्रेम की सुगंध घुल जाती है। हर बहन शिव के चरणों में बैठकर व्रत करती है, क्योंकि वह जानती है उसका प्रेम भी किसी दिन शिव को झुका देगा। सखियों, कभी आपने सोचा है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ थोड़ी शरारत, थोड़ी रूठने मनाने की मिठास भी होती है, और जब वह प्रेम शिव और पार्वती जैसा हो तो हर तकरार भी भक्ति का पर्व बन जाती है। विवाह के कुछ दिन बाद की बात है। सावन का मध्यम सप्ताह था। बाहर झरने कलकल बह रहे थे, जंगलों में हरियाली मुस्कुरा रही थी और कैलाश पर भी शिव और पार्वती एक साथ शाम की वेला में बैठे थे। पार्वती ने हंसते हुए शिव से कहा, प्रभु, क्या कभी आपने मुझे बिना मेरी पुकार के याद किया? शिव ने चौंक कर देखा और गंभीरता से कहा, मैं योगी हूँ, पार्वती भावों से परे। पार्वती की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उन्होंने कहा, आप योगी हैं, यह तो सब जानते हैं, पर अब आप मेरे स्वामी भी हैं, तो क्या मेरा मन जानना आपका भी धर्म नहीं? शिव कुछ नहीं बोले, मौन शांत, और फिर उठकर ध्यान में बैठ गए। सखियों, यह पहला अवसर था जब पार्वती ने शिव को खामोश होते देखा। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई उत्तर। उनकी आंखों में हल्का सा जल भर आया। उन्होंने धीरे से अपने कक्ष में प्रवेश किया और मन ही मन बोली, अगर महादेव का प्रेम मौन है तो मैं उनकी चुप्पी को भी प्रेम समझूंगी। लेकिन इस बार पार्वती ने भी एक निर्णय लिया।
वो शिव से एक रात संवाद नहीं करेंगी। उस रात सावन की बारिश रुक रुक कर गिर रही थी। पार्वती ने एक दिया जलाया, उसके सामने शिव की प्रतिमा रखी और बिना कोई शब्द बोले एक मौन यज्ञ आरंभ किया। शिव ने ध्यान खोला तो देखा पार्वती बैठी है पर कुछ बोल नहीं रही। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, सिर्फ मौन और आंखों में समर्पण। शिव की चेतना जैसे हिल गई। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि पार्वती अब केवल शक्ति नहीं, वह प्रेम में तपस्विनी बन गई है। सखियों, जिसने सती को खोया था, जो वैराग्य में डूबा था, वो महायोगी उस रात धीरे से पार्वती के पास आया। वो चुपचाप बैठे और बोले, पार्वती, मैं प्रेम से डरता नहीं, पर मैं यह मानता था कि प्रेम बंधन है। तुमने आज अपने मौन से मुझे सिखाया प्रेम बंधन नहीं, प्रेम तो स्वतंत्रता है। उन्होंने पार्वती के हाथों को थामा और कहा, रूठना तुम्हारा अधिकार है, पर मुझे मनाना अब मेरा धर्म है। बहनों, इस मिलन के पश्चात शिव ने पहली बार पार्वती के लिए एक मधुर नृत्य किया। ध्यान दो सखियों, यह वही शिव है जिनका तांडव त्रिलोक हिला देता है। पर उस रात उन्होंने प्रेम की लय में मंदमंद संगीत में पार्वती की आंखों में आंखें डालकर एक सौम्य प्रेम नृत्य किया। देवताओं ने इसे देखा और कहा, यह तांडव नहीं, यह तो नवरस का आरंभ है। पार्वती ने भी पुष्पों से झांपी रचना रची और दोनों ने साथ मिलकर उस रात को प्रथम प्रेम उत्सव का नाम दिया। उस दिन के बाद पार्वती ने शिव से एक वर मांगा, प्रभु, जैसा प्रेम आपने मुझे दिया वैसा ही हर स्त्री को मिले। हर कन्या को एक ऐसा शिव मिले जो उसके मौन को भी समझे। शिव ने वरदान दिया, जो भी स्त्री सावन के सोमवार को व्रत करेगी, प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान करेगी, उसे जीवन में प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक साथ अवश्य प्राप्त होगा। और तभी से हर वर्ष सावन के सोमवार को जब बहनें व्रत करती हैं, जल चढ़ाती हैं, तो वह सिर्फ पूजा नहीं कर रही होती, बल्कि उस प्रथम मिलन की स्मृति में प्रेम और भक्ति का संगम दोहरा रही होती है। सखियों, अब कथा अपने अंतिम मोड़ पर है। वो मोड़ जहां प्रेम, तप, विश्वास और समर्पण एक रूप बनकर सृष्टि के सामने प्रकट हुआ, और वही रूप था अर्धनारीश्वर। शिव और पार्वती अब केवल पति पत्नी नहीं रहे, वे बन चुके थे एक दूसरे की चेतना के पूरक। एक दिन पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, प्रेम दिया, परंतु क्या सृष्टि मुझे केवल आपकी अर्धांगिनी के रूप में देखेगी? क्या मेरा स्वयं का अस्तित्व नहीं? शिव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पार्वती, तुम अर्धांगिनी नहीं, तुम मेरी पूर्णता हो। और आज मैं तुम्हें अपने भीतर समाहित करके पूरी सृष्टि को यह बताना चाहता हूँ कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं, एक ही ऊर्जा है। और उसी क्षण शिव का आधा शरीर पार्वती में विलीन हो गया और प्रकट हुआ वो दिव्य रूप जिसे हम आज अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। देवताओं ने वंदन किया, सृष्टि झूम उठी और सावन की वर्षा प्रेम की बूंदों में भीग गई। तो प्यारी सखियों, यह थी वो अनुपम कथा जहां प्रेम ने तप को जीता, समर्पण ने सृष्टि को नया रूप दिया और सावन के पहले सोमवार ने शिव पार्वती को एक अनंत युगल बना दिया। यही कारण है कि आज भी जब भी सावन आता है, हर बहन, हर कन्या भोलेनाथ से उसी प्रेम की याचना करती है जो पार्वती को मिला था। मेरी प्यारी बहनों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपनी हर सखी बहन तक पहुंचना, ताकि वे भी सेवा समर्पित भक्ति से जुड़े, इसलिए इसे अन्य जनों तक जरूर पहुंचाना। तो भक्तजनों, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना और हाँ, हमेशा मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही